ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब कोई भी छात्र या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो शुरू में तो वो उत्साह से भरे हुए होते हैं और इसी उत्साह के कारण वह तैयारी की शुरुआत भी बहुत तेज़ी से करते हैं और निर्णय लेते हैं कि प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक वो पढ़ाई करेंगे और इन घंटों में जाने कितने ही विषय उनके समायोजित किए हुए होते हैं। वह परीक्षा की तैयारी बहुत तेज़ी से शुरू करते हैं पर उसे निरंतर नहीं रख पाते और 2-4 दिन बाद ही उनका उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। उनकी 8 घंटे की पढ़ाई 6 घंटे, फिर 5 घंटे, 4 घंटे और फिर धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाती है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या शुरुआत में हमें इतनी बड़ी शुरुआत करना उचित रहता है? क्या आपका दिमाग पहले से 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ने के लिए तैयार है? शायद नहीं। दोस्तों, ऐसा सभी के साथ होता है। कृपया आप अपने इस सुधार को सुधारिए और पहले दिन से आप एक छोटी सी शुरुआत कीजिए और फिर इस छोटी सी शुरुआत को थोड़ा थोड़ा समय जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ाते जाइए। आपकी यह 8 से 10 घंटे पढ़ने की आदत अपने आप बन जाएगी और धीरे धीरे आपका उत्साह भी बढ़ने लगेगा। जैसे कि पहले आप 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5 घंटे। इस तरह से करते करते धीरे धीरे आप अपने जो पढ़ने की जो शुरुआत है उसको बढ़ाते जाइए। अब हम आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि कैसे हमें अपनी इस शुरुआत को धीरे धीरे से लेके एक तेजी की ओर अग्रसर करना है। जैसे आप देखते होंगे हमारे आसपास कई ऐसे धावक होते हैं जो कि शुरुआत में धीरे धीरे दौड़ना चालू करते हैं और आखिर तक तेज दौड़ते हुए अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाते हैं और उनकी दौड़ने की जो गति है वो भी बहुत बढ़ जाती है। और हाँ, आप सभी तो क्रिकेट के दीवाने तो होंगे ही। तो जरा सोचिए कि जब कोई भी नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है तो क्या वह आते ही चौकों और छक्कों की बरसात करने लगता है? नहीं ना। वह जब क्रीज पर आता है तो वहाँ पर सबसे पहले उस परिस्थिति को समझता है और खुद को उस माहौल में डालता है और 1-2 बॉल धीमे धीमे खेलता है और फिर धीरे धीरे अपने जो खेलने की स्पीड है उसको बढ़ाता है। आपको भी इसी क्रिकेट की तरह अपनी जो पढ़ाई है इसको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाना है। दोस्तों, एक बार तो कई लोग एक दिन 8 से 10 घंटे पढ़ लेते हैं लेकिन फिर दूसरे दिन किताब तक खोल करके नहीं देखते। हमने कल इतना सारा पढ़ लिया था, अब कल पढ़ लेंगे। यदि आपकी ऐसी सोच है तो इस सोच को अपने दिमाग से हटा दीजिए। बिल्कुल भी आप इस प्रकार की सोच अपने मन में मत रखिए। किसी प्रकार का कोई कंपटीशन हो तो आप उस कंपटीशन में
निरंतर रूप से प्रयासरत रहिए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन अधिक समय नहीं बल्कि वो एक निरंतरता मांगता है। भले ही आप एक दिन में 8 की जगह सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ाई कर लें, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है इसमें आप निरंतरता बनाए रखें। काम की अल्पता नहीं बल्कि अनियमितता ही इंसान को असफलता का कारण बनाती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी सी है और हमारे सपने बहुत बड़े और जायज़ भी है। हमें तेज चलना होगा। कहते तो सभी हैं, लेकिन हमें करके दिखाना होगा। हर एक दिन अपनी ज़िंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे कोई लौट कर ना आए पर आवाज़ दो। एक दिन पूरे हो ही जाएंगे सारे ख्वाब आपके, एक दिन पूरे हो ही जाएंगे सारे ख्वाब आपके। बस हर दिन उन ख्वाबों को एक छोटी सी शुरुआत दो, एक छोटी सी शुरुआत दो। धन्यवाद।